हेलो बच्चों, मैं लास्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 की पहले एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल नंबर 5। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ठीक है, तो हमें बस जस्ट इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। एग्जाम्पल नंबर है आपका 5। ठीक है, तो हम फर्स्ट की बात करते हैं। एक तो आपका 10/3 है, एक आपका 7/8 है और एक आपका 1/7 है। ये 3 है। तो फर्स्ट को से लेके चलते हैं। हम 10 को करते हैं 3 से। 3 3 9, कितना बचा 1। अब 1 है तो हम पॉइंट डेसिमल निकालना है, तो पॉइंट लगा के क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे। 0 लगा देते हैं ना, पॉइंट के बाद पॉइंट लगा लेते हैं और 0 बना देते हैं। ठीक है, तो 0 उतारी हमने। फिर क्या आ जाएगा, 3 3 9, 3 3 9। फिर से 1 बचा, फिर से 0 उतारें। पॉइंट लगाने के बाद आप कितने भी 0 उतार सकते हो यहाँ पे। फिर से 3 3 9, फिर से 1। ऐसे ही हमें क्या दिख रहा है कि सेम यही बचता जा रहा है, 10, फिर 3 3 9। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका, 1 बच रहा है। साथ में अब दूसरा और कर लेते हैं। 7 को हमें डिवाइड करना है किससे, 8 से। अब ये छोटा नंबर है, ये क्या है आपका बड़ा, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकता। तो स्टार्टिंग में ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब बनेगी यहाँ पे 0। तो यहाँ पे बन गई अब 0 पॉइंट लगा के। तो अब ये कितने पे जा सकते हैं, 70 हो गया है। तो 8 8 64, कितना बचा 6। पॉइंट तो लगा ही हुआ है, यहाँ और भी 0 आ सकती है। अब क्या होगा, 8 7 56। अब कितना बचा, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 5 0, कितना 4। अब फिर से 0 आएगी यहाँ पे। 8 5 40। ये इसको क्या कर रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। रिमाइंडर क्या रहा है हमारा, 0 बन रहा है। अब थर्ड वाला नंबर और देख लेते हैं। 7 को हमें डिवाइड करना है किससे, 1 को हमें डिवाइड करना है 7 से। तो छोटा नंबर है तो सीधा पॉइंट लगेगा आपका। ठीक है, पॉइंट लगाया आपने। अब बन गया ये 10। तो 7 1 7, कितना बचा, 10 में से 7 गए 3। अब पॉइंट तो लगा ही हुआ है तो 0 उतर जाएगी। 7 4 28। ठीक है, कितना बचा, 10 में से 8 गए 2, 2 में से 2 गई 0। अब फिर 0 पॉइंट के बाद तो अब कितनी भी 0 लगा लो और उतार लो। अब 20 है तो कितने पे जाएगा, 7 2 14। कितना बचा, 10 में से 4 गए 6 और 1 में से 1 गई 0। अब फिर से 0 उतार लेते हैं यहाँ पे। अब फिर से क्या 60 है तो कितने पे जाएगा, 7 8 56। ठीक है, अब फिर कितना, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 5 गए 0। फिर से 40 बन गया। फिर से अब ये बन गया 40। तो 40 कितने पे जाएगा, 7 5 35। अब क्या हुआ, 5 बचा, 3 में से 3 गए 0, बन गया 50। अब 50 को करेंगे। 57 7 49, कितना बच गया 1। तो देखो 1 आ गया, 1 से ही लेके चले थे, यहाँ पे 1 ही आ गया। मतलब अब मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगी तो ये स्टेप आएंगे हमारे सारे। यहाँ पर हमारा मेन जो वजह थी इसको डेसिमल एक्सपेंशन निकालने की, वो ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। अगर जैसे कि फर्स्ट जो हमारा केस है, अगर हमारा रिमाइंडर 1 1 1 1 मतलब सेम आता जा रहा है, तो उस केस में जो क्वोशेंट है वो भी वही रिपीट होगा, सेम चीज़ रिपीट होगी। अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है 1 1 1 1 1, तो हमारा जो क्वोशेंट है वो भी क्या है, सेम रिपीट हो रहा है। हमारा क्वोशेंट भी सेम, मतलब 1 ही नहीं, मतलब 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है आपका। ठीक है, और दूसरा केस या दूसरा यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो नंबर है और रिपीट हो रहा है रिमाइंडर का, वो हमेशा जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है डिवाइजर से। जो रिमाइंडर जो है आपका, यहाँ पे देखो 8 से छोटा नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो 7 3 आया, 2 आया, 6 आया, 4 आया, 5 आया।
1 आया, लेकिन 7 नहीं आया। तो दैट मीन्स जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। एक तो ये केस हो गया। दूसरा ये था कि अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो हमारा क्वोशिएंट भी रिपीट होगा। ठीक है। और एक चीज़ ये है कि आप ये कह सकते हो, अगर रिमाइंडर रिपीट होगा तो उसके बाद जो क्वोशिएंट के ब्लॉक्स के डिजिट है वो भी क्या होंगे, रिपीट होंगे। देखो अब यहाँ तक नंबर आने के बाद 1 आया है, तो अब दोबारा से डिवाइड करूँगी तो यही सारे नंबर्स आएंगे दोबारा फिर से। अगर यही सारे नंबर दोबारा फिर से आएंगे तो आप ये कह सकते हो कि 1 आने के बाद यहाँ ये नंबर जितने रिपीट हुए, अब मैं फिर से डिवाइड करूँगी, फिर से बार बार यही रिपीट होंगे, फिर से बार बार यही रिपीट होंगे। और जब ऐसे रिपीट करता है हमारा नंबर तो हम उसके ऊपर है ना एक चीज़ से रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। बार बार रिपीट करते हैं ना तो उसको हम उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 था, 3 बार बार रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, 3 के ऊपर बार। 3 के ऊपर बार का मतलब ये है कि ये 3 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब जैसे ये वाला नंबर है 0.142857, ये तो कंप्लीट नंबर ही अपने आप में रिपीट होगा, क्योंकि 1 आया ना। अब 1 के बाद ये सारे डिजिट फिर से आएंगे, फिर से डिवाइड होगा सारा का सारा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारा रिपीट है, जो बार आएगा वो पूरे नंबर के ऊपर आएगा, कि ये पूरा नंबर बार दोबारा से रिपीट होकर फिर दोबारा से यही नंबर बनेगा आपका। ठीक है, क्वोशिएंट में। तो एक चीज़ यहाँ पे ये थी। और अब हम चलते हैं इसके बाद, इसमें ना बस 2 चीज़ें हैं आपकी, तो आप यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हो, आइदर रिमाइंडर 0 बन सकता है या फिर रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा। यहाँ पे आपके 2 केस बन रहे हैं। फर्स्ट केस क्या है, अगर रिमाइंडर आपका क्या है, 0 है, क्या है, रिमाइंडर आपका क्या है, 0 है। फर्स्ट केस तो ये बनेगा। अगर रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो आपका क्वोशिएंट है वो रिपीट नहीं हो रहा। जो क्वोशिएंट है वो क्या है, रिपीट नहीं हो रहा, मतलब टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है आपका। ये डिजिट क्या हो रहा है, मतलब डिवाइड है, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन, वो टर्मिनेट होगी। हम टर्मिनेट मतलब ख़त्म होगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है जो आपकी क्या होगी, आपकी वो टर्मिनेट होगी। ठीक है, यहाँ से ये बोल सकते हो। दूसरा केस क्या है इसी में आपका, कि रिमाइंडर नॉट 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो उसमें 2 केसेस बन रहे हैं आपका। पर रिमाइंडर नहीं आ रहा जब इक्वल 0 के, तो उसमें ये चीज़ बन रही है कि इसमें ये दोनों पॉइंट बने ना हमारे, कि अगर रिमाइंडर बार बार वहीं आ रहा है तो क्वोशिएंट भी रिपीट होगा। अगर रिमाइंडर मतलब जहाँ तक यहाँ पे आने के बाद रिपीट हो रहा है तो ये सारे के सारे नंबर कंप्लीट, ये नंबर बार बार रिपीट होंगे। तो आप ये कह सकते हो, तो यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं हो रही, वो ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि हम कितनी देर तक डिवाइड करते रहे, बार बार उतना ही डिवाइड आता रहेगा हमारा। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं हम, कितनी बार कर लो इसको, क्योंकि ये तो 1 आ गया, फिर से 0 था और फिर 1 आएगा, फिर से 0, फिर 1 आएगा, फिर से 0, फिर 1 आएगा। तो ऐसे ये मतलब आता रहेगा। और इसमें भी ऐसे ही यहाँ पे यहाँ तक ये डिवाइड हुआ, 1 बचेगा। अब फिर से डिवाइड करना स्टार्ट करो, ये स्टेप होने के बाद फिर से 1 बचेगा, फिर से 1 बचेगा, मतलब ऐसे रिपीट होके ये चीज़ें फिर से वही चीज़ें आती रहेंगी हमारी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब वो ख़त्म नहीं होगा। टर्मिनेट नहीं होगा तो मतलब क्या हो गया, वो एक तरह से नॉन टर्मिनेट बन गया। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब वो रीअक्कर हो रहा है, मतलब बार बार वही चीज़ें आ रही हैं। क्या आ रही हैं, वही चीज़ें आ रही, तो रीअक्कर हो रहा है, रिपीट हो रहा है हमारा। तो हम अगर हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तो आप ये बोलोगे कि जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है, आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है जो वो कैसा बन गया, नॉन टर्मिनेट, ख़त्म नहीं होने वाला, टर्मिनेट, और उसके साथ साथ नॉन
नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग बोल सकते हो या रिकरिंग बोल सकते हो कि बार बार वहीं आ रहा है आपका। नॉन टर्मिनेट रिकरिंग बन गया ये आपका, मतलब बार बार वही चीज़ें रिपीट होने वाला नंबर बन गया आपका। तो यहाँ से 2 केसेस बन गया आपका। रिमाइंडर 0 है तो मतलब वहाँ पे आपकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है। अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग बन रही है, रिपीट हो रही है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और वहीं बार बार चीज़ें रिपीट होके आ रही हैं आपके पास। क्लियर है? तो ये चीज़ें यहाँ पे ये एग्जांपल से बस यही चीज़ें शो करना चाहता था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है कि शो दैट दिस 3.142678 इज़ ए रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस इन द p/q फॉर्म। मतलब इसको हमें p/q की फॉर्म में लिखना है। तो लिख लो नंबर क्या है आपका। सिक्स एग्जाम्पल है आपका, नंबर आपको दे रखा 3.142678, ये नंबर दे रखा आपको। आपको इसको किसकी फॉर्म में लिखना है? p/q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और q नॉट इक्वल टू 0 है आपका, ठीक है। तो आपको इसको बस p/q की फॉर्म में लिखना है। एक बात बस याद रखो कि यहाँ पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को हटा दो। अब जितने डिजिट पीछे उतनी नीचे 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 है तो 6 डिजिट है, तो 3 1 4 2 6 7 8 1। तो कितने डिजिट थे आपके? 6 डिजिट थे, तो 6 0 3 4 5 6। तो ये आ गया आपका, ये ऊपर वाला p नंबर हो गया, नीचे वाला q नंबर हो गया। हो गया ये p/q की फॉर्म में। सिंपल सा था ये तो आपका, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है कि शो दैट 0.333 दैट मीन इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार बार, मतलब बोला था ना कि जो वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर आप बार लगा देते हो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। हमें इसको भी p/q की फॉर्म में दिखाना है। तो चलो इसको दिखाते हैं। हमें किसको दिखाना है? 0.333 कितनी बार लिख लो, है तो ये एग्जैक्ट मीनिंग इसका तो 0.3 बार है। तो हमें इसको किसके फॉर्म में लिखना है? p/q की फॉर्म में लिखना है इसको। तो इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.333, मतलब ये जो नंबर है हम इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। इसको मैंने x मान लिया। अब मैंने काम क्या किया, ये x माना ना, तो मैंने इस इक्वेशन में दोनों साइड, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। हमने इससे क्या कर दिया? 10 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। और 10 से ही कैसे किया ये हमें डिसाइड करना है। 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से करना है या 1000 से करना है, ये डिसाइड होगा कि आप का बार है वो कितने नंबर्स के ऊपर है। अगर एक नंबर के ऊपर है तो 10 से, 2 नंबर के ऊपर है तो 100 से, 3 नंबर के ऊपर है तो आपको 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमें डिवाइड नहीं, मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो अब 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा यहाँ पे। इधर 10 से करेंगे तो एक डेसिमल कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें ना हम 10 से, तो 3.33, ठीक है। जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, देखो इसका मतलब एक तरह से 0.333, इसका मतलब ये तो है तो बहुत ज़्यादा नंबर, मैं बस शो करने के लिए बता रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ एक तरह से कि इस पॉइंट जब आप हटाओगे तो इसके नीचे क्या आएगा? अगर मैं 3 ही नंबर होते, 1000 होता है इसके नीचे, और मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो एक 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा? 100। अब 100 से डिवाइड करोगे, जितने नीचे 0 होती है उतने के बाद क्या आ जाता है? आपका पॉइंट आ जाता है, डेसिमल आ जाता है। तो 2 0 तो 2 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, 1 2 2 के बाद आ जाएगा 3.33,
तो इसलिए बोला मैंने 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई की है तो एक नंबर के जो पॉइंट है वो कैंसिल हो जाएगा, एक डेसिमल कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3.33। अब मैं ना इस नंबर को पीछे और भी कितनी भी लगा लो यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इस नंबर को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 3 + 0.333। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, प्लस ही तो ऐड तो कर रखे हैं, तो मैंने इसमें कुछ डिफरेंस नहीं किया है। ये इनको क्या किया, बस प्लस किया है, इनको जस्ट प्लस किया है। तो मैंने इसको लिख दिया 10x, इधर ही एज इट इज लिखा। अब इस नंबर को मैंने क्या माना था, x माना था। क्या माना था मैंने, इसको x माना था। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, x लिख सकती हूँ। तो 3 + क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब x इधर प्लस का तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। इधर ये 10x है ना, ये x इधर प्लस का है, तो जब इक्वल के साइन से इधर आता है तो प्लस वाली चीज़ माइनस की हो जाती है और माइनस वाली चीज़ प्लस की हो जाती है। तो ये प्लस में तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 10x - x = 3। अब 10x में से x गए, कितना हो गया, 9x = 3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली चीज़ उधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड में। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9, 3/9। और आपको 3 की टेबल तो आती है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो ये क्या आ गया, 1/3। क्या आ गया, ये 1/3। तो जो हमारा 0.3333 या आप कह सकते हो 0.3 बार है, वो किसके इक्वल आया, 1/3 के। ये p/q की फॉर्म में तो है एक तरह से, यही हमें लिखना था। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट एग्जाम्पल जो आपका 7 था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है, शो दैट 1.272727 दैट मीन 27। यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 27 जो है आपका वो रिपीट हो रहा है, इसलिए दो नंबर के ऊपर बार लगा दिया है यहाँ पे कि हम इसको ना p/q की फॉर्म में दिखा सकते हैं। यही करके दिखाना हमें आपका है ये 8th एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है कि 1.272727, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1.27 के ऊपर बार, 2 डिजिट्स के ऊपर बार। अब मैं इस नंबर को ना क्या मान लेती हूँ, x मान लेती हूँ, लेट इट x। ठीक है, ये क्या हमारा x है। अगर ये x है, दैट मीन x की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1.272727, ये है आपकी वैल्यू। अब देखो, अब मैंने बोला था ना लास्ट वाले क्वेश्चन में कि अगर 2 डिजिट पे, अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 2 डिजिट से तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, दोनों साइड 100 से। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x = इधर भी 100 से करेंगे तो वहाँ पे अगर 1 0 मतलब 10 है, 1 0 वाला नंबर है तो 1 0 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डेसिमल कम होगा। अगर 2 वाले से करेंगे तो 2 के बाद 2 डेसिमल तक हमारा कम हो जाएगा। दैट मीन यहाँ तक कम हो जाएगा हमारे ये 2 डेसिमल्स। दैट मीन 127 पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, 27। क्लियर है आपका। अब इस चीज़ को देखो, मुझे ना एक तरह से इस वाले नंबर को ना एक वापस फिर से यही बनाना है। क्या बनाना है, यही बनाना है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 126.1 यहाँ से, सॉरी प्लस 126 प्लस 1.2727। देखो 127 में से मैंने 126 लिया तो यहाँ से क्या बचा 1, और 1 के बाद क्या है, पॉइंट, ये वाला नंबर। तो वापस जोड़ोगे यही तो नंबर बनेगा। ठीक है, और मैंने इसको इसलिए बनाया, ब्रेकेस इसको इस तरीके से इसलिए किया क्योंकि मैंने इसको क्या मान रखा है, x मान रखा है। तो इसकी जगह मैं वापस फिर से क्या रख सकती हूँ, x रख सकती हूँ। तो हम फिर से इसकी जगह क्या रखेंगे, x। ये हो गया आपका 126। ठीक है, अब ये x है, x जब ये डिजिट इधर आएगा, यहाँ इधर प्लस में है, जब ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 100x - x = 126।
तो ये कितना बचा 99x इज इक्वल टू 126। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 126/99। तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। x क्या था आपका, इसको कट भी कर सकते हो आप। अब 3 से कट करना, क्योंकि 3 में इकट्ठ हो जाएंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो आ गया 42/33। फिर से कट करके देखो, 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 12 बन गया, 3 4 जा 12, तो ये आ गया 14/11। तो आप ये कह सकते हो कि ये आई है ना आपकी x की वैल्यू 14/11 और x की वैल्यू क्या थी आपकी 1.272727। दैट मीन ये और भी आपका ये रिपीट होगा, क्योंकि ये तो मतलब नंबर सेम आ रहा है रिपीट होके। तो ये इज इक्वल टू किसके आ गया 14/11। दैट मीन p/q की फॉर्म में हमने इसको दिखा दिया। इसकी p/q फॉर्म क्या है 14/11। यहाँ पे ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, एग्जाम्पल नंबर 9। 9th एग्जाम्पल क्या कहता है कि शो दैट 0.235 को, दैट मीन्स यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 2 के बाद 3 के ऊपर बार लगाएंगे। जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर बार लगाना। 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगा दिया हमने यहाँ पे, कि हम इसको p/q की फॉर्म में लिखना है, सेम उसी की तरह। तो क्वेश्चन नंबर है आपका अब 9th एग्जाम्पल 9th 3535 दैट मीन आप इसको क्या लिख सकते हो 0.235 के ऊपर बार, इन दोनों डिजिट्स के ऊपर। ठीक है, अब फिर से वही आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको हमें क्या मानना है x, तो हमने माना x 0.23535, हमने इसको x मान लिया। ठीक है, अब देखो अब कितने डिजिट्स के ऊपर बार है 2 के ऊपर, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। तो 100 से करते दोनों साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 100x इज इक्वल टू, अब 100 से करेंगे तो 2 जीरो वाला नंबर है, तो 2 जीरो तक हमारा 2 डिजिट तक हमारा डेसिमल कम हो जाएगा। तो ये 2 डिजिट हैं तो आगे आ जाएंगे 23, इसके बाद पॉइंट लगेगा 5353 ऐसे बनता चला जाएगा नंबर। ठीक है, अभी इसको फिर से मुझे ब्रेक करके इस फॉर्म में लेके आना है, ताकि इसको हम क्या मान सके x मान सके। तो हम क्या कर सकते हैं 23 तो एज इट इज़ रखो आगे। अब इस 5 की जगह हमें बस क्या बनाना है 2 बनाना है। 5 की जगह क्या बनाना है 2 बनाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 3 इधर रख लेते हैं। अगर 3 इधर रख लूँगी मैं, तो अब देखो क्या बचा 3, पॉइंट के बाद 3 तो इधर आ गया, और पॉइंट के बाद 2 3 5 3 5 3 ऐसे हो जाएगा नंबर। ठीक है, क्योंकि वापस से ऐड करोगे 23 तो आ गया, पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, तो ऐड करोगे 0.5 हो जाएगा ना। क्लियर है। अब ये हो गया 100x, ये हमारा क्या है आपका x, इसको हमने x माना था, तो 100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस में x प्लस का इधर आके किस में हो जाएगा माइनस में, तो 100 माइनस x इज इक्वल टू 23.3। अब 100 में से x 100x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 99x बचेगा इज इक्वल टू 23.3। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x की आ जाएगी 23.3 डिवाइडेड बाय 99, ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ पॉइंट है ना, पॉइंट को हटा दो, नीचे 0 लगा दो, तो आप एक पॉइंट हटा है तो एक 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आई है वो ये आई है आपकी। आप इसको डिवाइड भी करोगे ना तो ये ऊपर वाला नंबर किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो x की वैल्यू यहीं आएगी आपकी। तो आपका जो नंबर है 23535
इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखना था p/q की, और वो क्या है आपका 2233/990। ये आ गया आपका, क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया आपका ख़त्म 9th एग्ज़ाम्पल। अब है ना एक चीज़ मैंने बिल्कुल जो आपकी स्टार्ट की क्लास थी उसमें मैंने बताया था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में, कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो आपके दो टाइप से हो जाते हैं। एक तो जो टर्मिनेट हो जाते हैं, एक जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं, और एक होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स भी होते हैं। मैंने इस टाइप से चीज़ें एक्सप्लेन की थी, आपको फर्स्ट क्लास में देख लेना, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ये। अब नेक्स्ट आपका लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है आपका, ये है कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमें 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, दैट मीन एग्जाम्पल नंबर 10, 1/7 एंड 2/7 के बीच में निकालना है। देखो 1/7 मैंने अभी फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था आपका, उसमें हमने 1/7 का ही डेसिमल तक डिजिट निकाले थे। वो देखो ये वाले 1/7, तो हमारी जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 0.142857। तो 1/7 किसके इक्वल है 0.142857, ये आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर 1/7 ये है तो 2/7 क्या हुआ, इसके एक तरह से 2 से तो ऊपर मल्टीप्लाई कर रखी है, तो यहाँ पे बस 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो 0.27 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 2, ये आ गया आपका 2/7। सिंपल सा है। अब ये जो नंबर्स आ गए ना 1/7 और 2/7 की जो वैल्यूज़ आ गई, अब इनके बीच में आप जितने चाहे नंबर लिख सकते हो, रैशनल नंबर कितने भी फाइंड आउट कर सकते हो, इनके बीच की वैल्यूज़ कितनी भी लिख सकते हो आप। तो इसके बीच में आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हो, ठीक है, कितने भी नंबर्स इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स इसके बीच में आप लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिखना चाहो 0.150, 1500, 1500, 1500, इस तरीके से, मतलब ये जो नंबर होगा वो इन दोनों के बीच में ही होगा। तो आप कितने भी नंबर्स लिख सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।